जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बस्ती पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अरविंद राजभर ने जनसभा को संबोधित करते हुए वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को अलग से त्वरित योजना निधि में 5 करोड़ रुपए दे रही है, जो कि भाजपा का दोहरा रवैया है। लेकिन हम लोग भी अपने विधायकों के लिए भी निधि की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव पर सवालिया निशाना साधते हुए कहा कि झंडू मोर्चा और अखिलेश यादव भाजपा की सरकार बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। वहीं अखिलेश यादव ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने बाबा रामदेव पर भी जमकर तंज कसे। अरविंद राजभर जिंदाबाद, 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 भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आज का जो कार्यक्रम था ये निकाय चुनाव को ही लेकर के था। हमने पहले से ही यहाँ से प्रत्याशी, क्योंकि मुझे इसकी आशंका थी कि ये सीट कहीं न कहीं पिछड़ा जरूर आएगा, इसलिए हमने एक युवा प्रत्याशी राहुल निषाद को यहाँ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पहली प्रत्याशी की घोषणा की है। और हम लोगों ने इस बार प्लान किया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है, उसकी तैयारी भी भरपूर तरीके से कर रही है। ये राहुल गांधी जो है एक यात्रा लेकर निकले थे, अब उनकी यात्रा किसी और निकल पड़ी है। इसको देश में जो बेरोजगारी चरम सीमा पर चढ़ी हुई है, बढ़ी हुई है, इस पर उनका ध्यान नहीं है। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, इस पे ध्यान उनका नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरियों में धांधली हो रही है, इस पे उनका ध्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए थी, सबका साथ सबका विकास के अनुरूप, जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो नारा लोग दिया करते हैं, इस पे ध्यान उनका नहीं है। राहुल गांधी का ध्यान सिर्फ यात्रा पर है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में वो फेल है। सरकार कहती है कि आप पकौड़े तलिए, ये भी एक स्टार्टअप है, लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर अरविंद राजभर जो एक डॉक्टरेट की डिग्री रखे हुए हैं, उनसे ये प्रश्न किया जाए कि आप क्या पकौड़ा तलेंगे, तो उनको कैसा लगेगा? देखिए, अभी तक तो मैं बताऊं तो मैं खुद ही बेरोजगार हूं, क्योंकि जो भूखा रहता है वही भूखे व्यक्ति की तड़प को समझ सकता है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उत्तर प्रदेश के हर गांव में जाने का कार्य करते हैं। तमाम पढ़े लिखे लोग, अच्छे डिग्री धारक, हम तो भी कम डिग्री लिए हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी डिग्री लेकर के मनरेगा में काम करने को मजबूर हैं। और सरकार हमारी जो कहती है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग पकौड़ा तलें, तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि देश की आज़ादी में भी जब बड़े बुजुर्गों ने अंगड़ाई लिया था तो कागज कलम का इस्तेमाल किए थे, लेकिन जब देश में 1885 के बाद 1905 के बाद जब युवाओं ने अंगड़ाई लिया तो देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा था। तो जो लोग पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं, कहीं देश के 64% युवा ऐसा संकल्प ले लिए तो कहीं न कहीं ऐसी स्थिति हो जाएगी कि पकौड़ा तलाने वाले लोग खुद ही पकौड़ा तलते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को अलग से निधि दी, उस पर क्या करेंगे? एकदम ये दोहरा कार्य कर रहे हैं लोग, और इस पे तो हम लोग डटे हुए हैं कि भाई इस प्रकार से सपा के लोगों की हैसियत है नहीं बोलने की। बसपा का एक विधायक बचा हुआ है, वो पट्टा अपने में मस्त रहता है। तो समाजवादी पार्टी के पास जो विधायक है, उन जानते हैं कि जैसे ही हम भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, खटखटा के बुलडोजर बाबा पहुंच जाएंगे हमारे दुआरे, मुकदमा लिख दिए जाएंगे, घर से ढा देवल जाइए। से अखिलेश जी चुप हुए हैं और उनके विधायक भी चुप हैं, लेकिन भैया हम लोग चुप नहीं रहते हैं, हम अपना हिस्सा मांगेंगे। हम डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। अगर संविधान की मान्यता और संविधान को मानने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, तो मेरा आग्रह है कि उसी संविधान के समानता के अनुरूप अगर आपने अपने विधायकों को 5 करोड़ रुपया त्वरित योजना में दिया है, तो बस्ती में हमारा 1 विधायक है और हमारे पार्टी से 6 विधायक हैं, 6 विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए। आप लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी मोर्चा बना रहे हैं, तो उसमें भाजपा का लाभ होगा। वो झंडू मोर्चा बना रहे हैं जी। उनके मोर्चा में वो तो पहले ही हार मान लिए हैं, ये सत्य है, कटु सत्य है कि अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष गवाह मैं हूं। चुनाव के पहले 2022 का चुनाव बीतने के बाद जब अखिलेश यादव जी से हमारी मीटिंग हुई, हम उनको सांत्वना देने गए थे, कोई बात नहीं है, 2022 में सरकार नहीं बन पाई, लेकिन 2024 में हम लोग मिल करके काम किया जाए। उसी दिन अखिलेश यादव ने जब हमसे ये कहा कि 2024 में तो मोदी जी ही आएंगे, तो मैं समझ गया था कि अखिलेश यादव ने संकल्प ले लिया है कि 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। अभी मंच से आपने बाबा रामदेव जी को एक आंख वाला कह दिया, उनको बुरा न लग जाए। भाई अच्छा आप बताइए, मैं थोड़ी कहता, ये पूरी दुनिया कहती है, वो खुद कहते हैं कि क्या करें हम भाई सबको योग सिखाते हैं। तो आप ये भी कह रहे थे कि बाबा रामदेव जी पेट घुमाते घुमाते दुनिया को घुमा दिए। एकदम घुमा दिए, अपना 2224 करोड़ रुपया माफ करा लिए।
और उतने दिन हो गए अभी तक गरीबों के बिजली बिल के लिए माफी के लिए कभी उन्होंने बात नहीं की। यादव जाति को छोड़ के बाकी जातियों को अखिलेश यादव फुटबॉल समझ के खेल रहे हैं, ये भी कह रहे हैं आप। एकदम सत्य कह रहा हूँ। अभी देखिए परसों उन्होंने बोला कि 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने का हमने बीड़ा उठा लिया है। जब सरकार में थे तो क्या कर रहे थे? आपकी सरकार आती थी तो प्रस्ताव मंगाते थे, बसपा की आती तो भेज देते थे। तो अखिलेश यादव जी अभी नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे हैं। उनको तो सीखना चाहिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से, उनको तो सीखना चाहिए हमारे जिला अध्यक्ष अमन राजभर जी से, उनको तो सीखना चाहिए हमारे बस्ती जनपद के राष्ट्रीय सचिव विनोद राजभर जी से, उनको सीखना चाहिए जो उनके ही पार्टी के नेता रहे, कद्दावर नेता रहे रामजी चौधरी जी से, उनको सीखना चाहिए दूधराम जी से, और उनको सीखना चाहिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं से कि राजनीति कैसे होती है। 2024 के चुनाव को इस निकाय चुनाव का क्या टेलर समझा जाए? इसको टेलर न समझा जाए, इसको न तो सेमीफाइनल समझा जाए, इसमें IPL हो रहा है, इसको IPL समझा जाए।